हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके साथ डेली सुबह 10 बजे जुड़ते हैं और आपके साथ एसएससी सीजीएल टीयर 2 के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ द टॉपिक हम आपके साथ कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो कल हमने कवर किया था आपके साथ मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, और आज हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, दैट इज इनइक्वालिटीज। और साथ ही साथ जब आप प्लेलिस्ट देखेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 2 की, तो आपको पता चलेगा कि उसमें पहले हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है और उसके बाद हमने एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन, डाइस, इनइक्वालिटी आज कर रहे हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिलोगिज्म, और इसी तरह से सारे टॉपिक्स का डिस्कशन आपके साथ किया है। इवन सिटिंग अरेंजमेंट, मिरर इमेज, वाटर इमेज, इन सभी टॉपिक्स पे चर्चा की गई है। तो आज हम लोग अपना नया टॉपिक दैट इज इनइक्वालिटीज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए इनइक्वालिटीज में क्या होता है, दो तरह के सवाल बनते हैं। एक बनते हैं कंपैरिजन बेस्ड और एक बनता है आपका साइन बेस्ड। ठीक है, चलिए, तो इनइक्वालिटीज में दो तरह के सवाल आपके बनते हैं। एक आपका बनता है कंपैरिजन बेस्ड, जहां पे आपको हाइट वेट का कंपैरिजन करना होता है। ठीक है, और एक आपका बनता है क्या, साइन बेस्ड, मतलब जहां पे सिंबल दिए होते हैं, कौन कौन से, ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल। इन तरह के सिंबल्स के बेस पे जो इनइक्वालिटी आप देखते हैं, जो क्वेश्चन आप देखते हैं, उसी को इनइक्वालिटीज कहा जाता है। और एक आप देखते हैं कंपैरिजन बेस्ड, जो सामने लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि किस तरह से इसको हम बेसिकली सॉल्व करते हैं। उससे पहले दो चीजें, पहली ये कि पहले हम कंपैरिजन वाला समझेंगे और उसके बाद हम सिंबॉलिक समझेंगे। तो फटाफट से पहले तो सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग जुड़ सके और जान सके कि आज के सेशन में किन किन सवालों पे चर्चा की जाएगी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पे दिया है, जिसको हम कंपैरिजन फॉर्म में करेंगे। बोला गया ए इज टॉलर देन बी, जो ए है वो बी से क्या है, लंबा है। ठीक है, तो ए क्या हो गया, बी से आपका टॉलर हो गया। फिर आपसे बोला गया बी इज टॉलर देन डी, तो बी जो है वो किससे टॉलर हो गया, वो आपका डी से टॉलर हो गया। फिर आपसे बोला गया सी इज टॉलर देन डी, तो जो सी है वो डी से टॉलर है। तो देखो, एक इक्वेशन तो आपने ये बना ली, एक इक्वेशन आपने ये बना ली, सी इज टॉलर देन डी। ठीक है, फिर आप क्या बनाओगे, B इज टॉलर देन C, मतलब B जो है वो C से टॉलर है। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। ठीक है, तो दो इक्वेशन जब आपको मिल गई, तो इन दोनों को आप क्या कर दो बेटा, कंबाइन कर दो। जैसे ही आप इसको कंबाइन करोगे तो मिलेगा A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C और ग्रेटर देन डी, तो ये आपको मिल जाएगा। बोला गया हु इज द टॉलेस्ट, सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा आपका ए है। सो द राइट आंसर इज व्हाट बेटा, ऑप्शन नंबर सी, और आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, C इज हैवियर देन D, D इज हैवियर देन M। ये तो सीधा है कि C जो है वो D से हैवी, D M से हैवी और M जो है वो N से हैवी। आपसे क्या पूछा गया कि हु इज द लीस्ट वेटेड, तो लीस्ट वेट किसका है, तो लीस्ट वेट N का है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज N। बेटा इस तरह के जितने भी सवाल होते हैं कंपैरिजन वाले, ये सब आसान होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, D इज टॉलर देन C, एक इक्वेशन ये दी गई। फिर बोला गया C इज स्मॉलर देन E, तो C अगर स्मॉलर है मतलब E जो है वो ग्रेटर होगा। फिर बोला गया E इज टॉलर देन D, E जो है वो D से क्या है, लंबा है यानी टॉलर है।
फिर आपसे पूछा गया कि बताइए सेकेंड टॉलेस्ट कौन। तो बेटा इसको कंपेयर करो तो क्या आएगा, E ग्रेटर देन D आएगा और D ग्रेटर देन C आएगा, तो E ग्रेटर C हो जाएगा। ये फाइनल डायग्राम बन गया EDC का। पूछा गया सेकेंड टॉलेस्ट कौन है, तो बेटा सेकेंड को टॉलेस्ट कौन हो जाएगा, D हो जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अभी इनइक्वालिटीज करेंगे तो रूल पे डिस्कशन करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, F इज टॉलर देन C, F C से लंबा है, C इज टॉलर देन B, B इज टॉलर देन R और R इज टॉलर देन Y। ये आपका बन गया। फिर आपको बताना है हु इज द सेकेंड टॉलेस्ट। तो बेटा सेकेंड टॉलेस्ट कौन है, दैट इज C है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर B, दैट इज C। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या बोला गया, T इज ओल्डर देन B, ये पता है। ठीक, फिर बोला गया B इज यंगर देन C, ये पता है। फिर बोला गया C इज यंगर देन R, ये पता है। ठीक है, पूछा गया ओल्डेस्ट कौन है, तो बेटा कंबाइन कर दो। कैसे कंबाइन करोगे, आओ देखते हैं। R ग्रेटर C हो गया, C ग्रेटर B हो गया। ठीक है, अब आपसे कहा गया था T जो है वो भी B से बड़ा है। तो एक बात बेटा ध्यान देना कि R ग्रेटर C तो आपने लिखा, फिर C जो है वो B से बड़ा है, ये लिखा, और T जो है वो भी B से बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि T की प्लेस यहाँ पे भी आ सकती है, T की प्लेस यहाँ भी आ सकती है और T की प्लेस आगे भी आ सकती है। क्यों, क्योंकि T जो है वो बड़ा है B से, तो T की पोजीशन हमको फिक्स नहीं हुई। तो पूछा गया कि ओल्डेस्ट कौन है, तो बेटा ओल्डेस्ट R भी हो सकता है और ओल्डेस्ट T भी हो सकता है, क्योंकि पोजीशन ऑफ T जो है वो डिटरमाइन नहीं है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, दैट इज ऑप्शन नंबर D। और बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने की नीड नहीं है, क्योंकि इसका आंसर ऑप्शन नंबर D ही होगा। क्योंकि आपको पता है कि T B से बड़ा था, B C से छोटा है और C जो है वो R से छोटा है। तो R बड़ा हुआ C से, C बड़ा हुआ B से, लेकिन पोजीशन ऑफ T अननोन थी, जिस वजह से आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, चलिए ये बढ़िया क्वेश्चन था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या बोला गया, T इज टॉलर देन P, P इज टॉलर देन Z, Z इज टॉलर देन, अच्छा एक चीज और देख लो, T इज टॉलर देन P, P इज टॉलर देन C, C एंड Z। ठीक है, और Z इज टॉलर देन A। अब ध्यान देना बेटा कि T जो है वो P से बड़ा है, P जो है वो C और Z दोनों से बड़ा है, लेकिन C बड़ा कि Z बड़ा ये नहीं पता। फिर Z जो है वो A से बड़ा। पूछा गया सेकेंड टॉलेस्ट कौन है, तो पहला टॉलेस्ट T है, दूसरा टॉलेस्ट कौन हो जाएगा, P हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C और आंसर हो गया P। अगर इस जगह पे हम आपसे पूछ लें कि बताइए सेकेंड लीस्ट टॉलेस्ट कौन है, तो सेकेंड लीस्ट टॉलेस्ट जब आपसे पूछा जाएगा तो या तो वो Z होगा या फिर वो C होगा, लेकिन वो कंफर्म नहीं है। इसलिए द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर C, दैट इज P। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। R इज हैवियर देन B, ठीक है, B इज हैवियर देन Y, Y इज हैवियर देन X और X इज हैवियर देन P। Who is the second least weight, आ गया बात। सेकेंड लीस्ट वेट मतलब पीछे से सेकेंड पूछा है और वो कौन हो जाएगा, वो X हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्या पूछा गया, T इज टॉलर देन Q, Q इज टॉलर देन P, P इज स्मॉलर देन R। अब ध्यान दीजिएगा P जो है वो R से स्मॉलर है। एक इक्वेशन ये बनी, एक ये बनी, बोलो हाँ कि ना। फिर पूछा गया कि टॉलेस्ट कौन है, तो बेटा ध्यान दीजिएगा T
T ग्रेटर Q ग्रेटर P तो बना लिया, लेकिन P से पहले क्या आना है, P से पहले R आना है। तो बेटा P से पहले वो R यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। पोजीशन ऑफ R जो है वो फिक्स नहीं है, यानी अननोन है R की पोजीशन, जिस वजह से आपसे पूछा गया हु इज द टॉलेस्ट, लंबा कौन है, तो आप नहीं बता सकते कि T लंबा, Q लंबा कि R लंबा। ठीक है, इसलिए द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि पोजीशन फिक्स नहीं है। ठीक है, आई होप आपको कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि आखिर किस तरह से कंपैरिजन वाले सवालों को किया जाता है। ठीक, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 9, R इज स्मॉलर देन Y, मतलब Y ग्रेटर है R से। Y इज स्मॉलर देन Q, मतलब Q ग्रेटर है Y से। Q इज स्मॉलर देन Z, Q जो है वो Z से स्मॉलर है, मतलब Z ग्रेटर देन Q। पूछा गया हु इज द टॉलेस्ट, तो बेटा टॉलेस्ट कौन हो गया, Z हो गया। सो द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज Z। ठीक, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सभी सवाल अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख लो। T इज यंगर देन P, T P से छोटा है। P इज यंगर देन M, P M से छोटा है। M इज यंगर देन C, M C से छोटा है। और C इज यंगर देन R, C जो है वो R से छोटा है। थर्ड ओल्डेस्ट कौन है, तो बेटा पहला ओल्डेस्ट R, दूसरा ओल्डेस्ट C और थर्ड ओल्डेस्ट M है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज M। ठीक है, तो ये थे आपके 10 सवाल, दैट इज कंपैरिजन बेस पे हमने 10 सवालों को डिस्कस कर लिया और आपको ये भी बता दिया कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड कब बनता है और नॉर्मल आपका आंसर कब आता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की। और 11वें क्वेश्चन के लिए ये देखिए ऑप्शन दिया है, केवल पहला सही, केवल दूसरा सही, दोनों सही या फिर दोनों गलत। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से बात करेंगे इनइक्वालिटी, जो कि सिंबॉलिक बेस्ड है। ठीक है, तो आइए पहले इनइक्वालिटी के बेसिक को समझ लेते हैं कि इनइक्वालिटी का बेसिक जो सिंबल बेस्ड है वो क्या कहता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। इनइक्वालिटी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है, एक होता है आपका बेसिक सिंबल, ठीक, सिंबल की बात कर रहे हैं, और एक होते हैं पॉसिबल सिंबल। ठीक, बहुत इजी सी आती है आपके एग्जाम में, बहुत डिफिकल्ट नहीं आती। एक क्वेश्चन आएगा और वो 1 नंबर आज हम आपका पक्का कर देंगे। ठीक है, देखिए बेसिक सिंबल का मतलब होता है ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल, बड़ा, छोटा और बराबर। ये 3 सिंबल आपके बेसिक सिंबल हैं। अगर हम बात करें पॉसिबल सिंबल की, तो जैसे ग्रेटर इक्वल हो गया, स्मॉलर इक्वल हो गया। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें नॉट इक्वल हो गया, जिसको आप ग्रेटर और स्मॉलर कह सकते हो। ठीक है, फिर अगर हम कह दें कि ग्रेटर नहीं है तो इसको भी लिख सकते हैं स्मॉलर इक्वल। हम कह दें कि स्मॉलर नहीं है तो इसको भी लिख सकते हैं ग्रेटर इक्वल। बोलो हाँ कि ना। ठीक है, तो ये जो सिंबल्स आप देख पा रहे हैं बेटा, जिसमें एक साथ 2 सिंबल लगते हैं, इन्हीं सिंबल को बोलते हैं पॉसिबल सिंबल। और जहां पे फिक्स सिंबल लगता है, बड़ा, छोटा और बराबर, उसे कहते हैं बेसिक सिंबल। ठीक है, उम्मीद करते हैं सिंबल की क्राइटेरिया तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद बात करते हैं इनइक्वालिटी के नियम की, कि इनइक्वालिटी का नियम क्या कहता है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी के 2 नियम पढ़ लीजिए, क्योंकि 2 नियम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा नियम भी हम आपको बता देंगे, लेकिन वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी इनइक्वालिटी में वेरिएबल्स के बीच में ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, ये 3 प्रकार के चिन्ह आपको दिखाई दे जाएं, तो उस केस में जो पहली प्रायोरिटी होती है, मतलब जो पहली प्राथमिकता हम देते हैं, वो हम किसको देते हैं, ग्रेटर को देते हैं। दूसरी किसको देते हैं, तो दूसरी प्रायोरिटी हम ग्रेटर इक्वल को देते हैं।
ठीक है, और तीसरी प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, इक्वल को देते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। पहली पॉसिबिलिटी ग्रेटर, दूसरी ग्रेटर इक्वल और तीसरी इक्वल। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि मैम क्या मतलब है। अगर हमने कहा ए ग्रेटर बी ग्रेटर इक्वल सी इज इक्वल टू डी ग्रेटर इक्वल एफ इज ग्रेटर जी, ठीक है, ये हमने एक इनइक्वालिटी आपके सामने लिख दी। ठीक, इसके बाद हमने आपके दो कंक्लूजन लिखे, बहुत ध्यान से देखिएगा, आप यही समझ जाएंगे, अपने आप बना लेंगे। एक कंक्लूजन हमने लिखा ए ग्रेटर जी, एक कंक्लूजन हमने लिखा बी ग्रेटर इक्वल एफ। ठीक, ये हमने लिखा। अब बेटा ध्यान देना, हमने आपको सिखाया था कि इनइक्वालिटी का पहला नियम ये कहता है कि अगर वेरिएबल के बीच आपको ग्रेटर ग्रेटर इक्वल इक्वल ये दिख जाए तो पहली प्राथमिकता किसकी होगी, ग्रेटर की होगी, दूसरी ग्रेटर इक्वल की होगी और तीसरी इक्वल की होगी। इसका मतलब क्या है वो यहां देखो, ग्रेटर के साथ अगर ग्रेटर इक्वल लगा है तो हम मानेंगे किसको, ग्रेटर को। ग्रेटर के साथ अगर इक्वल लगा है तो हम मानेंगे किसको, ग्रेटर को। ग्रेटर के साथ ग्रेटर इक्वल और इक्वल लगा है तो भी हम मानेंगे किसको, ग्रेटर को। लेकिन अगर ग्रेटर इक्वल के साथ इक्वल लगा है तो हम किसको मानेंगे, ग्रेटर इक्वल को। क्यों, क्योंकि जब तक ग्रेटर रहेगा तब तक प्रायोरिटी ग्रेटर की रहेगी, ग्रेटर के हटने के बाद किसको मिलेगी, ग्रेटर इक्वल को मिलेगी, और उसको हटने के बाद इक्वल को मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि आप ये बात समझ पाए होंगे। आगे देखिए, अब आपसे बात की है ए और जी के बीच की, तो आप ए से जी की तरफ जब आप जाओगे तो आप देखोगे इनके बीच बहुत सारे सिंबल हैं, लेकिन वैरायटी तीन है, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल और इक्वल। ठीक, तो जब भी ग्रेटर ग्रेटर इक्वल इक्वल मिलेगा तो प्रायोरिटी किसको होगी, ग्रेटर को होगी, और यहां भी ग्रेटर लगा है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ग्रेटर ग्रेटर इक्वल इक्वल में मान्य कौन होगा, ग्रेटर होगा, इसलिए हमने यहाँ पे ग्रेटर लगाया और वो सही हो गया। फिर आप देखो बी और एफ के बीच की बात, तो बेटा जिसके बीच की बात होगी उसी के बीच रखनी है, कहीं और नहीं जानी। बी और एफ के बीच आपने देखा ग्रेटर इक्वल और इक्वल, ये दो ही चिन्ह लगे, और मैंने आपको अभी बताया कि ग्रेटर इक्वल और इक्वल अगर दो ही चिन्ह होंगे तो प्रायोरिटी ग्रेटर इक्वल की होगी, और यहाँ पे भी देखिए ग्रेटर इक्वल लिखा है, तो ये भी क्या हो गया, आपका ट्रू हो गया। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, बोथ 1 and 2 फॉलोज। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। देखिए, भले आपके पेपर में इनइक्वालिटी छोटा सा आता हो, बट अगर आपको उसका थीम पता हो जाएगा तो बेनिफिट आपको ये होगा कि अगर क्वेश्चन में कोई फेरबदल की गई तो वो क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे, आपसे ये नहीं होगा कि ना बन पाए। ठीक है, इसीलिए हम आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं कि इनइक्वालिटी में चिन्हों का क्या प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक, चलिए इसी सेम पैटर्न पे अगर इस क्वेश्चन को आप देखें तो सब में ग्रेटर लगा है, मतलब ए का सी से, तो ए का सी से रिश्ता क्या हो जाएगा, ग्रेटर का हो जाएगा, और बी का एफ से भी रिश्ता किससे हो जाएगा, ग्रेटर से ही हो जाएगा, क्योंकि कोई और सिंबल है नहीं। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, बोथ फॉलोज। ठीक, आई होप आपको ये बात और ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक, ये इनइक्वालिटी का पहला नियम था जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बारी, ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक, चलो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इनइक्वालिटी के दूसरे नियम को। उससे पहले कुछ क्वेश्चन यहाँ देखते रहिए। 2 से 5 के बीच ग्रेटर ही लगा है तो ये आपका सही हो जाएगा। 3 से 6 के बीच भी ग्रेटर लगा है तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही। सो द राइट आंसर इज व्हाट, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। ठीक है, चलिए आइए इसको बनाने से पहले क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14 हो गया, सब में साइन आपको चेंज मिलेंगे। ठीक है, वो तो 2 सवाल थे स्टार्टिंग के, इसलिए आपको इजी मिल गया। ठीक, चलिए आइए रूल नंबर दूसरा देख लेते हैं। रूल नंबर 2 ये कहता है
क्या कहता है कि अभी आपने पढ़ा, एक रूल ये था कि अगर वेरिएबल्स के बीच ग्रेटर ग्रेटर इक्वल इक्वल हो तो प्रायोरिटी ग्रेटर को, फिर ग्रेटर इक्वल, फिर इक्वल को। अब रूल नंबर 2 पढ़िए कि अगर वेरिएबल के बीच स्मॉलर स्मॉलर इक्वल और इक्वल दिख जाए तो इस केस में क्या करेंगे, पहली प्रायोरिटी स्मॉलर को देंगे, ठीक है, दूसरी प्रायोरिटी स्मॉलर इक्वल को देंगे, ठीक, और तीसरी प्रायोरिटी हम किसको देंगे, इक्वल को देंगे। बोलो हाँ कि ना, समझ आ गया। अब कैसे होगा, स्मॉलर के साथ अगर स्मॉलर इक्वल आएगा तो प्रायोरिटी स्मॉलर की होगी, स्मॉलर के साथ अगर इक्वल आएगा तो भी प्रायोरिटी स्मॉलर की होगी, स्मॉलर के साथ स्मॉलर इक्वल और इक्वल आएगा तो भी प्रायोरिटी स्मॉलर की होगी। लेकिन अगर स्मॉलर इक्वल और इक्वल आएगा तो प्रायोरिटी स्मॉलर इक्वल की होगी। क्यों, क्योंकि तब तो स्मॉलर प्रेजेंट है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये था कि जब ग्रेटर ग्रेटर इक्वल इक्वल है तो जब तक ग्रेटर प्रेजेंट है प्रायोरिटी ग्रेटर, फिर ग्रेटर इक्वल और फिर इक्वल। इसी तरह से जब तक स्मॉलर प्रेजेंट है तब तक प्रायोरिटी स्मॉलर, फिर स्मॉलर इक्वल, फिर इक्वल। ठीक है, चलो आओ अब इसको देखते हैं। डी से एम के बीच में जाओ, तो डी और एम के बीच में जब आप गए तो आपने देखा कि आपको ग्रेटर मिला और इक्वल मिला। तो अभी मैंने सिखाया था कि ग्रेटर और इक्वल के बीच प्रायोरिटी किसको दोगे, ग्रेटर को दोगे। तो पहला हो गया सही। फिर डी और के बीच देखो तो यहाँ पे भी ग्रेटर है, इक्वल है, तो पहली प्रायोरिटी किसको, ग्रेटर को, यहाँ भी ग्रेटर है, तो पहला भी सही दूसरा भी सही। सो द राइट आंसर इज व्हाट, बोथ 1 and 2 फॉलोज। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको इनइक्वालिटी के टाइप, इनइक्वालिटी का पहला और दूसरा नियम और उसके 3 बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि साइन तो मैम इधर उधर है। अब क्या करें, तो आओ अब इनइक्वालिटी का तीसरा नियम पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि अभी तक बेसिक था इसलिए आपको छोटे क्वेश्चन दिखे। ठीक, अब इनइक्वालिटी का तीसरा नियम ये कहता है कि जब भी इनइक्वालिटी के साइन ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे दो वेरिएबल के बीच में, तो उन दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन सी एंड डी यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। ठीक है, और आप इसके आगे भी एक कंडीशन बनती है, मैं बता देती हूं, बट वो आपके पेपर में नहीं पूछी जाती। जब दो वेरिएबल के बीच साइन ऑपोजिट हो जाए तो उस केस में दो वेरिएबल के बीच में आपको 3 साइन की रिक्वायरमेंट होती है, 3 साइंस आर रिक्वायर्ड। ठीक है, और तब वहां पे केस आइदर और का बेटा बन जाता है। ठीक, लेकिन वो आपके पेपर में नहीं आता, फिर भी मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देती हूँ, ध्यान दीजिएगा। ए ग्रेटर बी स्मॉलर सी कहा गया। ठीक है, और कंक्लूजन में उन्होंने आपसे दिया क्या, उन्होंने आपको दिया ए ग्रेटर सी और दूसरा दिया ए स्मॉलर इक्वल सी। बेटा नोट्स में अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये नियम पेपर में नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए बता दे रही हूँ कि इन फ्यूचर आप कभी भी इनइक्वालिटी के हाई लेवल के क्वेश्चंस को करें तो ये नियम आपको याद हो। पहला नियम ग्रेटर ग्रेटर इक्वल इक्वल वाला, दूसरा नियम स्मॉलर स्मॉलर इक्वल इक्वल वाला, और तीसरा नियम ये कहता है कि अगर दो वेरिएबल के बीच स्टेटमेंट में सिंबल ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं तो उस केस में कंक्लूजन में इन बिटवीन दो वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल के कंक्लूजन में उन दो वेरिएबल के बीच 3 साइन की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल, ये 3 साइन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, तो चलो आओ देखते हैं। यहाँ देखो ए और सी के बीच साइन कैसे हैं बेटा, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो कंक्लूजन में कितने साइन चाहिए ए और सी के बीच,
तीन, बड़ा छोटा और बराबर। यहाँ केवल बड़ा है, पहला गलत। यहाँ छोटा और बराबर है, दूसरा गलत। लेकिन इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो एक बार ये बड़ा हुआ, एक बार छोटा, एक बार बराबर, तो मिला के ये इनइक्वालिटी सही हो जाएगी। इसलिए यहाँ ऑप्शन लग जाता है क्या, आइदर और का। लेकिन ये आपके पेपर का पार्ट नहीं बनता, इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट पे इतना ध्यान नहीं देंगे। समझ लेंगे, लेकिन इसके बेस पे हमारे पेपर में क्वेश्चन नहीं आते एसएससी सीजीएल टीयर 2 में। ठीक है, ये बैंक में इसका क्वेश्चन बनता है। ठीक, चलिए आओ आप देखते हैं आर का एल से। जब आप आर से एल जाओगे तो बेटा देखो यहाँ साइन कैसे हो रहे हैं, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं। और जब आर और एल के बीच में ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो कंक्लूजन में हमें आर और एल के बीच में तीन साइन चाहिए, बड़ा छोटा और बराबर, तभी आंसर आएगा। जबकि यहाँ आर और एल के बीच एक ही साइन है तो रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब पहला गलत। दूसरा, के का एम से देखो बेटा, तो के बड़ा एल, एल बड़ा एम, तो यहाँ पे के बड़ा एम हो जाएगा, मतलब पहला गलत दूसरा सही। सो द राइट आंसर इज व्हाट, ओनली सेकेंड, दैट इज ओनली सेकेंड कंक्लूजन इज ट्रू। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बता दीजिएगा कि समझ आ रहा है कि नहीं। अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बिल्कुल बताएं। ठीक है, चलिए टी से एम की बात करें तो टी ग्रेटर है और इक्वल है, तो प्रायोरिटी ग्रेटर और इक्वल में किसको, ग्रेटर को। यहाँ लगा भी क्या है, ग्रेटर, तो पहला हो गया सही। ठीक, अब पी से क्यू की बात करें, मतलब ऐसे जाना है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप क्यू से पी निकाल लो, पलट देना। तो क्यू ग्रेटर और इक्वल दो चीजें लगी हैं प्रायोरिटी ग्रेटर की, क्यू ग्रेटर पी चाहिए, है ना, क्यू ग्रेटर पी, और यहाँ लिखा क्या है, पी ग्रेटर क्यू, तो ये तो आपका गलत हो गया। तो पहला सही दूसरा गलत, दैट इज ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन ही रखे हैं जैसे पेपर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तो बेटा देखो 2 से 5 का रिश्ता, तो 2 से 5 का रिश्ता, साइन कैसे हो रहे हैं बेटा, कुछ इधर जा रहे हैं कुछ उधर जा रहे हैं, ऑपोजिट हो रहे हैं। तीन साइन चाहिए, यहाँ पे एक ही है, ये गलत। ठीक, सिमिलरली 3 का 5 से देखो बेटा, तो 3 से 5 में भी सिंबल कैसे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में खुल रहे हैं। क्यों, क्योंकि रूल तो ये था ग्रेटर ग्रेटर इक्वल इक्वल मिले, या फिर स्मॉलर स्मॉलर इक्वल इक्वल मिले, दोनों ही नहीं मिल रहे, तो ग्रेटर और स्मॉलर दो मिल रहे हैं, ऑपोजिट साइन, तो 3 साइन की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे भी नहीं होगा, पहला भी गलत दूसरा भी गलत। सो द राइट आंसर इज व्हाट, नाइदर 1 नॉर 2, ना तो पहला और ना ही दूसरा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप, ग्रेटर इक्वल की भी एंट्री हो गई। आओ देखते हैं, डी ग्रेटर एम, डी से एम की तरफ जाओगे तो देखो बेटा वही रूल नंबर 1, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल इक्वल, प्रायोरिटी किसकी, ग्रेटर की, लगा भी क्या है, ग्रेटर, पहला हो गया सही। ठीक, फिर हम बात करते हैं बेटा एम और एल की, तो एम और एल में तो दिया एल बराबर है एम के, यहाँ दिया एल बड़ा बराबर, दोनों में फर्क है, एल बराबर है यहाँ बड़ा बराबर दिया, तो ये गलत, मतलब क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 18, आइए इसको देखते हैं। एफ का टी से रिश्ता, तो बेटा एफ का टी से देखोगे तो ग्रेटर ही लगा है, मतलब एफ ग्रेटर टी सही हो जाएगा। आर का यू से देखोगे ग्रेटर ही लगा है, तो ये आर का यू से भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों क्या होंगे, सही होंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका बोथ 1 and 2 फॉलोज। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 19। ठीक, आइए देखते हैं। ठीक, आर का के से, तो जब आर का के से देखोगे तो ग्रेटर ग्रेटर इक्वल,
तो प्रायोरिटी किसको, ग्रेटर को, मतलब पहला सही हो गया। के का V से, तो स्मॉलर इक्वल और इक्वल प्रायोरिटी किसको, स्मॉलर इक्वल को, और यहाँ ग्रेटर दिया है तो ये गलत हो गया। पहला सही दूसरा गलत, दैट इज ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे बढ़ते हैं। 20 में क्या दिया है, आओ पढ़ते हैं। एस का आर से रिश्ता, तो बेटा एस और आर में देखो साइन कैसे हो रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं, एक बार ग्रेटर एक बार स्मॉलर इक्वल, और जब साइन रिवर्स हो गए तो 3 साइन चाहिए कंक्लूजन में, यहाँ एक ही लगा, पहला गलत। आर का एन से देखो, तो बेटा आर और एन के बीच में केवल ग्रेटर इक्वल है, तो आर ग्रेटर इक्वल एन हो जाएगा, जबकि यहाँ पे आर ग्रेटर एन दिया, तो पहला भी गलत दूसरा भी गलत। सो द राइट आंसर इज व्हाट, नाइदर 1 नॉर 2 कंक्लूजन। ठीक है, ना ही पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। ठीक, चलिए तो इसी के साथ हमने 20 सवालों को डिस्कस कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहा 21 में, आइए देख लेते हैं। टी ग्रेटर के, तो बेटा टी और के बीच साइन कैसे हो गए, ऑपोजिट हो गए, तो यहां से आंसर नहीं आएगा। के और एल के बीच का रिश्ता क्या है कि के स्मॉलर इक्वल है किससे, एल से, यहाँ पे के केवल स्मॉलर हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया, पहला भी गलत दूसरा भी गलत। सो द राइट आंसर इज व्हाट, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि 21 सवालों तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आइए बढ़ते हैं 22 पे। टी का क्यू से रिश्ता, अच्छा ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आइए इसको बनाते हैं। आर का यू से रिश्ता, तो बेटा आर और यू में साइन कैसे हैं, देखो आप खुद देखो, साइन ऑपोजिट है, मतलब एक ये वाला एक ये वाला, तो ये तो गलत हो गया। ठीक, यहाँ पे भी देखो साइन ऑपोजिट है, ये भी गलत हो गया। लेकिन मैंने कहा था कि जब भी साइन ऑपोजिट होंगे तो आर और यू के बीच कंक्लूजन में 3 साइन की रिक्वायरमेंट होगी, बड़ा छोटा और बराबर। और बेटा अगर आप इसको मर्ज भी कर दो तो बड़ा और छोटा मिलेगा, बराबर तो नहीं दिया है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज व्हाट, नीदर 1 नॉर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आओ इसे ध्यान से देखते हैं। 20 का 26 से रिश्ता, 20 से 26 के रिश्ते में क्या हुआ, एक बार छोटा लगा एक बार बड़ा लगा, इसका मतलब साइन ऑपोजिट लगे, तो यहां से आंसर नहीं आएगा। 19 से 26 के बीच में भी साइन कैसे हैं, साइन आपके ऑपोजिट है, तो बेटा यहां से भी आंसर नहीं आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, नीदर 1 नॉर 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए यहां तक चीजें क्लियर होंगी, इनइक्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर 25, आओ देखते हैं। 25 ग्रेटर 29, ऐसा बोला गया, 25 ग्रेटर 29, तो बेटा 25 और 29 के बीच में तो ग्रेटर इक्वल लगा है, तो 25 ग्रेटर इक्वल 29 होगा, ये हो गया गलत। ठीक है, दूसरा दिया है 29 ग्रेटर 25, ठीक है, तो हमें तो ग्रेटर इक्वल ही चाहिए, तो ये भी 29 से 25 क्या हो गया, गलत हो गया, तो पहला भी गलत दूसरा भी गलत, दैट इज नीदर 1 नॉर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 26, आर का सॉरी एन का ए से रिश्ता, ध्यान दीजिएगा बेटा, एन का ए से रिश्ता, तो एन स्मॉलर पी है, स्मॉलर इक्वल ए है, तो स्मॉलर इक्वल में प्रायोरिटी किसको मिलती है बेटा, स्मॉलर को, मतलब एन स्मॉलर ए आना चाहिए, जबकि यहां क्या दिया है, एन ग्रेटर ए दिया है। P ग्रेटर ए, तो P तो लेस देन इक्वल ए है, यहाँ पे P बड़ा ए दिया, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, नाइदर 1 नॉर 2 होगा, क्योंकि दोनों गलत हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की।
ठीक। Q का C से रिश्ता, Q का C से जब आप रिश्ता देखोगे तो Q लेस देन N लेस देन C, इसका मतलब Q लेस देन C, और जब Q लेस देन C होगा तो यहां तो ग्रेटर दिया है, ये गलत हो गया। T का Q से, जब आप T का Q से जाओगे तो T और Q में साइन कैसे है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आइए इसको पढ़ लेते हैं। बात करें अगर K और C की, तो K और C में K छोटा बराबर L है, L बड़ा बराबर C है। इसका मतलब कि K और C में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है, और जब K और C में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो पहला गलत हुआ। R का K से, तो R और K में जब जाओगे तो साइन आपके बेटा कैसे हो रहे हैं, ऑपोजिट हो रहे हैं। क्यों, R ग्रेटर N ग्रेटर T, लेकिन स्मॉलर K, तो R से K के बीच एक साइन ऑपोजिट हो गया, जिसकी वजह से ये आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे दोनों ही कंक्लूजन आपके क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक, चलिए, हालांकि कंक्लूजन दोनों गलत हो रहे हैं, लेकिन इट डजेंट मीन कि आप आंख बंद करके नाइदर 1 और 2 मार्क कर दो। ठीक है, चलो आओ यहां देखते पहले R और T का। तो R और T में देखो तो ग्रेटर इक्वल मतलब R ग्रेटर इक्वल T, मतलब ये सही हो गया। C ग्रेटर इक्वल T में अगर देखो तो बेटा C स्मॉलर इक्वल है और फिर ग्रेटर इक्वल है, तो सीधी सी बात है, दो तरह के सिंबल लग रहे हैं, साइन ऑपोजिट है, तो ये आपका गलत हो गया। पहला गलत, दूसरा सही, दैट इज ओनली सेकेंड फॉलोज। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 30। आइए इसको देखते हैं। T का C से रिश्ता, T का C से जब आप रिश्ता देखोगे, यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे। T ग्रेटर इक्वल V, V ग्रेटर इक्वल C, तो हमें चाहिए T ग्रेटर इक्वल C, तो ये तो गलत हो गया। T स्मॉलर C, ये भी गलत हो गया। तो जब दोनों गलत हो गए तो यहां लग जाएगा नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसे दिया होता T ग्रेटर C और T इज इक्वल टू C, ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, हमें चाहिए था T ग्रेटर इक्वल C, यहां सिर्फ ग्रेटर, यहां सिर्फ इक्वल, कैंसिल, लेकिन जब इन दोनों को आप मर्ज करते ना तो T ग्रेटर इक्वल C मिल जाता, और उस केस में यहां हम लगा देते आइदर 1 और 2। आपको ध्यान होगा ना बेटा, सिलोगिज्म में 3 जगह कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिलता है, केवल वहीं आइदर लगता है, बाकी जगह आइदर नहीं लगता। इसी तरह से इनइक्वालिटी में 2 जगह आइदर लगता है, बाकी कहीं पे आइदर नहीं लगता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31। यहां देखो V का U से रिश्ता, तो बेटा बात वही है, V का U से रिश्ता मतलब V ग्रेटर इक्वल T, T ग्रेटर इक्वल U, तो V ग्रेटर इक्वल U होगा, जबकि यहाँ V ग्रेटर U है, तो ये गलत, और यहाँ V स्मॉलर U है, तो ये भी गलत। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32, आओ इसको बनाते हैं। ठीक है, 2 और 6। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे और आइदर मार्क कर देंगे, जबकि ये गलत हो जाएगा। देखो 2 और 6, जैसे ही 2 और 6 के बीच का रिश्ता देखा तो ग्रेटर है, स्मॉलर इक्वल है, फिर ग्रेटर इक्वल है, मतलब ये जो है साइंस क्या है आपके, साइंस आपके रिवर्स है। तो उस केस में 2 और 6 के बीच 3 साइन चाहिए, बड़ा, छोटा, बराबर। कहाँ चाहिए, कंक्लूजन में। यहां केवल बड़ा मिल रहा है, यहां केवल बड़ा बराबर मिल रहा है। अगर आप इसे मर्ज भी करोगे तो बड़ा और बड़ा बराबर, आपको ये 2 ही सिंबल मिले, छोटा तो मिला ही नहीं, और जब मिला ही नहीं तो ये मर्ज करने पे भी आंसर नहीं देगा। यहां आंसर हो जाएगा नाइदर 1 और नॉर 2। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 33, U और R की अगर बात करें तो U ग्रेटर Q ग्रेटर इक्वल R। तो U और R के बीच ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल, प्रियोरिटी होगी ग्रेटर की, मतलब पहला सही। यहां ध्यान दो बेटा, तो P स्मॉलर T स्मॉलर U, तो P स्मॉलर क्या U, इसी को कह सकते हैं U ग्रेटर P। तो U ग्रेटर P मतलब यहां पे भी U ग्रेटर P है, तो पहला भी सही दूसरा भी सही, दैट इज बोथ 1 and 2 फॉलोज। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, आओ देखते हैं। U और E की अगर बात करोगे तो बेटा U ग्रेटर इक्वल Q, Q ग्रेटर इक्वल E, तो U ग्रेटर इक्वल E, जबकि यहां ग्रेटर है। R ग्रेटर N, ये तो डायरेक्ट दिया है तो ये सही, पहला गलत दूसरा सही, दैट इज ओनली सेकेंड फॉलोज। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये 34 क्वेश्चन तक चीजें समझ आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 35, आइए इसको देखते हैं। E का S से रिश्ता, तो E और S के बीच में ग्रेटर इक्वल है और इक्वल है, तो प्रायोरिटी किसकी होगी, ग्रेटर इक्वल की होगी। यहां लगा भी क्या है, ग्रेटर इक्वल लगा। फिर T का E से अगर हम बात करें तो एक बार ग्रेटर है एक बार स्मॉलर इक्वल है, तो यहां पे साइन रिवर्स है तो आंसर नहीं आएगा। पहला सही दूसरा गलत, दैट इज ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 36, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आइए देखते हैं। अच्छा, 4 का 6 से, तो साइन तो रिवर्स है, तो 4 का 6 से आंसर तो आएगा नहीं, पहला गलत। 2 का 4 से, तो 2 छोटा बराबर है 4 से, जबकि यहां 2 बड़ा 4 लिखा है, ये भी गलत, पहला भी गलत दूसरा भी गलत, दैट इज नीदर 1 नॉर 2। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 37, आओ इसे देखते हैं। 8 का 7 से, स्मॉलर इक्वल और ग्रेटर इक्वल साइन है, रिलेशन आएगा नहीं, पहला हो गया गलत। 5 का 8 से, तो 5 तो ग्रेटर इक्वल है 8 से, यहां सिर्फ ग्रेटर लगा है तो ये भी गलत। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, नीदर 1 नॉर 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38, अगर हम इसकी बात करें तो आइए देखते हैं। Z का T से रिश्ता, तो यहां ग्रेटर इक्वल है यहां स्मॉलर इक्वल है, साइन हो गया रिवर्स, पहला हो गया गलत। ठीक है, R का N से, R ग्रेटर इक्वल Z, Z ग्रेटर इक्वल N, तो R ग्रेटर इक्वल N, तो पहला गलत दूसरा सही। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ओनली सेकेंड फॉलोज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39, 7 इज इक्वल टू 10, ये बात तो सही है, 7 बराबर 9, 9 बराबर 10, तो 7 बराबर 10, पहला सही। 6 बड़ा बराबर 7 और 7 बराबर 9, तो 6 बड़ा बराबर 9, क्योंकि ग्रेटर इक्वल और इक्वल में प्रायोरिटी ग्रेटर इक्वल, तो ये भी हो गया सही। तो जब दोनों सही हो गए तो बोथ 1 and 2 फॉलोज हो गए। ठीक, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। ध्यान दीजिएगा, R का T से रिश्ता, बेटा साइन आपके देखिए कैसे हो गए, रिवर्स, मतलब पहला गलत। दूसरा 6 ग्रेटर इक्वल 9, 9 इज इक्वल टू T, तो 6 ग्रेटर इक्वल T होगा, जबकि यहाँ ग्रेटर है तो ये भी गलत, मतलब पहला भी गलत दूसरा भी गलत। सो द राइट आंसर इज व्हाट, नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है, तो ये था आपका इनइक्वालिटी का सेशन। उम्मीद करते हैं कि इनइक्वालिटी आपको समझ आई होगी। 3 नियम
फिर बता दे रही हूँ, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल इक्वल, प्रायोरिटी होगी ग्रेटर की, फिर ग्रेटर इक्वल, फिर इक्वल की। सिमिलरली दूसरा नियम, स्मॉलर स्मॉलर इक्वल और इक्वल, तो प्रायोरिटी स्मॉलर, फिर स्मॉलर इक्वल, फिर इक्वल। और तीसरे नियम में ये कहा गया कि अगर दो वेरिएबल के बीच इनइक्वालिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उस केस में क्या होगा, कंक्लूजन में उन्हीं दो वेरिएबल के बीच 3 साइन की रिक्वायरमेंट होगी, बड़ा छोटा और बराबर, तभी आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन भी इजी थे, कॉन्सेप्ट भी इजी है, इनइक्वालिटी चैप्टर भी इजी है। तो एक बार घर पे फिर पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इनइक्वालिटी आपको समझ में आई, यस और नो। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।